अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बादा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद्दिबू औलादकुम सलासा फिसालिन हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहलि बैतिही व तिलावतिल कुरआन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मन सल्ला अलैया वजबत लहू शिफाअती। मन सल्ला अलैया वाहिदन उदखुलू फिल जन्नह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बड़ी उम्मीद है कि सरकार सुर सवाद नहीं, इंशाल्लाह बातें मिलेंगी। बस मेरे साथ थोड़ा सा मोहब्बत में दो अशार पढ़ लें। बड़ी उम्मीद है कि सरकार कदमों में बुलाएंगे। जिसको पासपोर्ट पर अपने पैसे दौलत पर नाज है, मैं उसको कभी मजबूर नहीं किया मैंने। हाँ, जिसको ये पता है कि पासपोर्ट भी उस वक्त काम आएगा जब सरकार मदीना मोहर लगाएंगे, तो फिर मिलके पढ़ लें। बड़ी उम्मीद है कि सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का। मदीने जाके करना क्या है? मक्के में तवाफ है, मुज़दलिफा है, मिना है, मिकात है, सफा मरवा है। मदीने में क्या करना है? अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का। मदीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। अल्लाह जल्ल मजदहू की हम्दो सना हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर हदिया दुरूद सलाम के बाद दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
हमारी इस अंजमन मिलाद कमेटी या जो भी आशिकान रसूल ने इसका नाम रखा है, हमारे राशिद भाई, शफाकत भाई और हमारे ताहिर भाई, लाहौर जनरल में ये माशाल्लाह हाफिज़ों के नाम से मशहूर हैं। अल्लाह ताला ये नहीं तो इनकी नस्लों में से अल्लाह पाक हाफिज़ और आलिम पैदा फरमाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वजबत लहू शिफाती, कि जिसने मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ा उसकी शफात मुझ पर वाजिब हो गई। करीम नबी फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदन उदखुलू फिल जन्ना, कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद पढ़ा वो जन्नत में मुझ मोहम्मद के साथ दाखिल होगा। करीम नबी फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती दिन भर में 50 मर्तबा रोजाना मुझ पर दरूद पढ़ेगा, फरमाया रोजाना दरूद तू पढ़ ले, कयामत के दिन मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुसाफा करूंगा। वैसे इतनी ढीली सुभान अल्लाह में मैंने कभी बयान किया नहीं, लेकिन चूंकि 12 भी अभी नहीं बजे, 12 भी नहीं, इतना बड़ा है तमाम, और इसके लिए 12, सवा 12, साढ़े 12 तक तो मैक्सिमम चलती हैं महफिलें। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपका टाइम 1 मिनट जाया नहीं करूंगा। कोई इसमें कोई इजाफी बात नहीं होगी। बात या मदीने वाले की होगी या मदीने वाले मुस्तफ़ा के खुदा की होगी। और आप सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह आप ये नहीं होगा कि यार बड़ा कमाल था बयान। ये मैंने जो थोड़ा सा सुर लगाया है ना, ये तो सना खान ने आपके सामने लगाया, और मैं पूरी महफिल में शायद सुर ना लगाऊं। अभी मैं कुछ देने के लिए इतना सफर मैंने किया, आप यकीन माने। राशिद भाई का ताहिर भाई इनको बताए ना जरा सुभान अल्लाह किस तरह कहना, जरा जोर से कहें, सरकार की आमद, मंठार की आमद। हजूर फरमाते, मैंने बहुत बड़ी हदीस बयान कर दी है। भोला चक के भोले भोले मुसलमान भाइयों, इस तरह इसको पचाएं मत। हजूर ने फरमाया मैं मुसाफा करूंगा। क्या करूंगा? ऊंचा, मेरे नबी की बात है, क्या करूंगा? अभी तो कोरोना से डर लग रहा है ना। हजूर फरमाते हैं कयामत का दिन कायम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, इस तहती जमीन पर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। फरमाया उस नफ्सा नफ्सी के आलम में 50 मर्तबा दुरूद पढ़ने वाले उम्मती के साथ मैं मोहम्मद मुसाफा करूंगा। आपने सुभान अल्लाह तो तकड़ी कर दी है। मैं आगे गुजर जाऊं बगैर समझाई, ये मुझसे कभी हुआ नहीं ऐसा। मेरे नबी जिससे मुसाफा करेंगे उसका मकाम क्या होगा, जानने को दिल करता है। उसका मर्तबा क्या होगा। आज आप जिस सियासी लीडर की स्पॉट में खड़े हैं, आपकी जमात का बड़ा लीडर आपसे मुसाफा करे, आप ड्राइंग रूम में उसकी तस्वीर लगाते हैं कि मैं कोई आम नहीं हूं, मैंने फुला अपने लीडर के साथ मुसाफा करते देखा जा सकता है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, उस उम्मती की शान कितनी आला होगी जिसके साथ मेरे नबी मुसाफा फरमाएंगे। और इस मुसाफा वाले उम्मती की शान देखनी है, चलें दरे ज़हरा पर चलते हैं। अद्दिबू औलादकुम सलासा फिसालिन हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान। लोगो, जब रब तुम्हें बेटा या बेटी अता करे फिर 3 बातें सिखाओ। हुब्बा नबीकुम, मेरे नबी की मोहब्बत। फरमाया नमाज बाद में, कुरान बाद में, अहकाम शरिया बाद में। फरमाया मेरे नबी की मोहब्बत पहले, जब यकीन मौकिम हो जाए। फरमाया वहुब्बा अहली बैतिही, फिर आल की मोहब्बत जब यकीन गालिब आ जाए। फरमाया व तिलावतिल कुरान, अब कुरान सिखाना है। वहुब्बा अहली बैतिही, दरे ज़हरा पर चलते हैं। इरादा है हम इसी तरह मिलके हजूर की बेटी के दरवाजे पर गए। सैयदा ज़हरा से पूछा कि ये बता, हमने सुना है लाहौर से एक
खतीब आए, मुफ्ती साहब आए, फलां आए, उन्होंने आके कहा 50 मरतबा रोजाना दरूद पढ़ लिया करो, अल्लाह के नबी मुसाफा करेंगे। हजूर की बेटी ये तो बता दे जिसके साथ अल्लाह के नबी मुसाफा करेंगे उसका मर्तबा क्या होगा, मकाम क्या होगा। हजूर की बेटी कहती है इसी तरह मेरे बाबा मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए थे। आज का जो गुफ्तगू है ना वो इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों के लिए मुश्तरका है, लेकिन आपके पास अगर कोई इंतजाम इस्लामी बहनों तक पहुंचाने का आज नहीं है तो ये आपके पास अमानत होगी, आप अपने घरों में जाके इस बात को सुबह बयान करेंगे। सैयदा ज़हरा कहती है मेरे बाबा मेरे घर आए, मैं तंदूर में रोटियां लगा रही थी, रोटियां लगा रही थी। अल्लाह के नबी ने चंद पेड़े लिए, तंदूर के अंगारों पर लगा दी, मेरे मुस्तफा जलवगर हो गए। शहजादी कौरैन कहती है मैंने खाना पेश किया, अल्लाह के नबी तनावुल फरमाने लगे। थोड़ी देर के बाद सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा हाजिर हुई, अर्ज करती है बाबा जो मैंने रोटियां पकाई थी वो तो पककर भी तैयार हो गई, लेकिन जो नबूवत वाले हाथों से लगी है उनका पकना तो दरकिनार, पानी भी खुश्क नहीं हुआ। मेरे करीम नबी की नबूवत वाली जबान हरकत में आई, फरमाया ज़हरा तुमने सुना नहीं? बाबा क्या? फरमाया जिस चीज को अल्लाह के नबी के हाथ लग जाए उसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, उसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कमाल सहाबी जो रोजाना 50 मरतबा, आज महफिल से आया है चावल की बजाय आप मेरे नबी की हदीस लेके जाना, और फिर ये सोच रहा होगा हजरत आप तो बयान करके लाहौर रवाना हो जाएंगे, 50 मरतबा पढ़ेगा कौन? कमले दिन च नमाजा कितनी दसो ना मैनू, कितनी नमाज हैं? 5। जो हर नमाज दे नाल बंदा दारी दरूद पढ़े ना, शाम सुबह तो लैके शाम 5 नमाजा ही मुकम्मल ते अल्लाह दे नबी ते 50 दरूद ही मुकम्मल हो जाए। अरे पढ़ना तेरा काम, हर नमाज के साथ 10 बार दरूद की आदत बना ले, 5 नमाजें कंप्लीट हो जाएंगी और कायनात के वाली पर 50 मरतबा दरूद भी मुकम्मल हो जाएगा। तेरा काम खत्म। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन लोग खुदा की कसम ज़ियारत के लिए तड़प रहे होंगे और 50 मरतबा दरूद पढ़ने वाले को मेरे मुस्तफ़ा दीदार भी करवाएंगे और मुसाफा करके दाखिल जन्नत भी फरमाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सहाबी रसूल हजूर की बारगाह में हाथ बांध कर खड़े हैं। आका कमी है, क्या है? आपकी बात नहीं कर रहा, आपके पास तो बड़ा कुछ है। जिनके पास कमी है वो मेरे साथ मिलके बोले, किसी की आका कमी है क्या? ऊंचा या अल्लाह मैं हाथ नहीं झोली उठाता हूं, जो मेरे साथ मिलके बोले ना उसकी सारी कमियां दूर हो जाए। हाथ बांध कर खड़े, आका कमी है। मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरे प्यारे सहाबी जन्नती 2 बार तो दूल्हा बन के आ गया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के सामने खड़े हैं, मालदार, पैसे वाले, दौलत वाले, हजूर के सामने खड़े हैं। सोने कमी है। फरमाया कि शादी 2 बार दूल्हा बन के आ गए, यके बाद दीगर 2 बार दूल्हा बन के आ गए, और कमी किस बात की? आका कमी कोई और चीज की नहीं, आपके कदमों की। आपके कहा जाता है कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने हजूर से किस अंदाज की मोहब्बत की है। खुदा की कसम सारा कुछ होके भी वो कह रहे हैं कि कमी है। आका आपके कदमों की कमी। फरमाया क्या चाहते हो? आका उस्मान गनी चाहते हैं आपके कदम हो मेरा घर हो। आय हाय हाय, आपके कदम हो और मेरा, या अल्लाह जो बोले उसके घर में मेरे नबी के कदम आ जाए।
यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। करीम नबी ने फरमाया अच्छा चले चलते हैं। क्या फरमाया? अभी 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 के अभी 25-30 सहाबा को साथ लिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आ गए। जब मेरे नबी ने पहला कदम उठाया, पीछे खड़े उस्मान गनी कहते हैं एक। क्या कहते हैं? ऊंचा बोलो यार। दूसरा उठा तो क्या कहा? तीसरा उठा तो क्या कहा? जब उस हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला का घर आ गया, मेरे करीब नबी ने रुख अनवर फेरा और कहा प्यारे उस्मान कदम कितने हो गए? अर्ज की आका 70। फरमाया क्यों गिने? आका ये कोई आम कदम है? अर्श पे जाए रब अर्श की कसमें खाता है, फर्श पे आए रब कुरान में आता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। प्यारे उस शहर की कसम जहां तेरे कदम लगे हैं। ये कोई आम कदम है? फरमाया कदम क्यों गिने हैं? मेरे आका आपने उंगली से इशारा किया, मैंने दौलत लुटा दी। आपने जबान मुबारक से कहा, मैंने दौलत लुटा दी। आंख के भरवंटों से कहा, मैंने दौलत लुटा दी। मेरे आका आपने जहन में सोचा, मैंने दौलत लुटा दी। मेरे आका रब ने दौलत दी है। उस्मान गनी चाहते हैं आपके कदमों पे दौलत को लुटा दूं। कहते हैं मदरसा बना दो, यतीम बच्चियों की शादियां कर दो, आप किसी और के साथ मामर बन जाओ। अरे सारे काम आला है, मगर जो मजा इस खर्च में है, हाय 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 उच्चा था बोल यार, जो मजा इस खर्च में है वो कहीं और नहीं है, वो कहीं और नहीं है। आका आपके कदमों पर दौलत को लुटाना चाहता हूं। फरमाए वो कैसे? अर्ज की आका 70 कदम हो गए, 70 गुलाम आजाद करूंगा। कितने? इतना प्यार दो कि मैं वहां पहुंचते पहुंचते आपकी सुभान अल्लाह मेरे कानों में गूंजे। अगर समझ आ रही है तो जोर से कहें जरा। महफिल हो गई। मैं इख्तिताम, शायद इसके बाद सिलसिला कोई होगा तो देखें। महफिल हो गई, इंतजामात हो गए। हसन ने नात पढ़ी, हाय हाय हाय, हसन ने नात पढ़ी, सारे इंतजामात। तो फिर अमीर ज़ादे की महफिल थी, कोई आम तो नहीं थे ना। उस्मान गनी सखावत के बादशाह, बड़ी दौलत थी, बड़ा पैसा था। आपने रेडीमेड जो भी इंतजामात किया बड़ा आला कर लिया, सारा कुछ हो गया। अब जहरी बात है, आज जहां राशिद भाई ने, शफाकत भाई ने और इनकी पूरी टीम ने आज जहां इलाके के चौधरी को, नंबरदार को, खान साहब को, MPA MNA वगैरह को दावत दी होगी, वही बेचारा चादर बुक्कल मार के कोई गरीब भी आ गया होगा, उसको दावत भी नहीं दी होगी, वो वैसे ही आ गया होगा हजूर का नाम सुन के। ऐसा भी हो जाता है। मजा आएगा आपको, अगर सुभान अल्लाह आपकी तगड़ी रहेगी तो मजा आएगा। जब हर कोई अपने घरों में चला गया, अपने अपने घरों में चला गया, तो एक कोने में बैठ के ना एक सहाबी रो रहे हैं। उनकी ज़ौजा मोहतरमा कोई आम ज़ौजा नहीं है, जन्नती औरतों की सरदार है, सैयदा ज़हरा करीब आई। अली रो रहे हैं। अली रोने की वजह क्या है? कहा ज़हरा साफ बात है, कमी है। कहा किस बात की? कहा दौलत की, पैसे की। मेरे पास पैसा नहीं है। सैयदा ज़हरा ने कहा मेरे निकाह के वक्त भी आपके पास पैसा नहीं था, मगर आपको कभी परेशानी नहीं हुई? कहा वो मामला अली का था, आज मामला रसूलुल्लाह का है। कहा वो क्या हुआ? कहा मेरे सांडू के घर, हम जुल्फ के घर, आज वहां पर महफिल थी, आज हसन ने नात पढ़ी है, साहबा आए हैं और मैं चाहता हूं मेरे मुस्तफा मेरे घर आए। आए हाय हाय।
अल्लाह जो बोले उसके घर मेरे मुस्तफा की आमद हो जाए। अली कह रहे मेरे घर आए। अब ज़हरा ने क्या जवाब दिया? कहा मेरे बाबा तो मेरे घर सुबह भी आते हैं, शाम भी, सुबह भी और शाम भी आते हैं। अली कहते हैं इस तरह नहीं, मेरे सांडू के घर गए 25-30 साहबा को लेके गए हैं, मेरे घर अकेले आते हैं, इस तरह नहीं। मैं पहले और मामले में था, मगर आज मैंने जो नज़ारा देखा है, मैं कहता हूं अल्लाह मुझे दौलत दे दे, मैं हजूर का चर्चा करूं, हजूर का जश्न मनाऊं, हजूर की महफिल सजाऊं। कहा जाता है भाई ये जो तुमने महफिलें सजा ली है, ये किसी साहबी ने सजाई, किसी ताबी ने सजाई? क्या मुस्तफा के दौर में ऐसा हुआ? हाँ, जब हसन एक बार मिंबर पे मेरे मुस्तफा ने बिठा दिया, फिर मेरे मुस्तफा ने मिंबर से उतारा नहीं है, सहाबा ने मिंबर पर ही बिठा के रखा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परवानों सैयदा फातिमा ज़हरा ने एक ही बात कही, बेटियों के भाइयों, बेटियों के बाप और बहनों के भाइयों से मुखातिब हूं, और जो इन दोनों चीज़ों से बरी हैं वो चाहे बातें कर लें या जो भी कर लें या कोई और रंग ले लें अपनी महफिल को, मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता। लेकिन जो बहनों का भाई यहाँ मौजूद है, बेटियों का बाप बैठा है, भांजियों का मामू बैठा है, वो मेरी बात को पूरी तवज्जो के साथ समाप्त करेगा। अरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों परवानों मस्तानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा तैयबा ताहिरा बेटी ज़हरा बेटी ने अली से कहा, अली रो ना, मैं दुनिया के दुख सहलूंगी पर तेरा नहीं। कहा भाई रो, मैं तो नसीब को रो रहा हूं, मेरे पास दौलत नहीं है। कहा अच्छा ऐसा करो, दौलत आके भी तुमने हजूर को बुलाना है ना, साहबा को बुलाना है ना? कहा हाँ। कहा फिर जाओ, जाके दावत दे आओ और इन तमाम सहाबा के खाने का इंतजाम मेरा अल्लाह करेगा। थोड़ी देर के बाद सैयदा ने देखा कि अली फिर वही बैठे हैं, अब जाते क्यों नहीं? कहा ज़हरा, मेरे सांडू ने, हम जुल्फ ने, उस्माने गनी ने, अमीर ज़ादे ने हजूर के कदम गिने थे। फरमाया अच्छा भाई कदम तुम भी गिन लेना, अरे कदम तुम भी गिन लेना। फरमाया कदम तो गिन लूंगा, दूंगा क्या? फरमाया कदम तुमने गिनने हैं, हर कदम पर अजर मेरा अल्लाह देगा। जाओ। अली आ गए हजूर की बारगाह में, हाथ बांधकर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका कमी है। क्या है? आपके यहां मुझे कोई कमी लग नहीं रही वैसे, कि ना नमाजों की कमी लग रही, न चेहरे पर दाढ़ी की कमी लग रही, आप पुर है हर चीज से। आप में कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो माँ बाप को सताता हो, कोई ऐसा नहीं लग रहा जो गंदम के उशर को दबाता हो, कोई ऐसा नहीं लग रहा जो मस्जिद के अंदर जाके नमाज जो न पढ़ता हो, सारे ही ऐसे लग रहा है जैसे आप बिल्कुल पुर हैं। अल्लाह करे कि मेरा हुस्न ज़न कायम हो। जितनी तगड़ी सुभान अल्लाह कह देंगे उतनी तगड़ी बातें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आका कमी, मेरे करीम नबी ने फरमाया ये तो बोली उस्मान की है। हाय हाय हाय। फरमाया अली किस बात की कमी? आका आपके कदमों की। फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अरे हुसैन का घर तो मेरा घर है ना, मैं सुबह भी आता हूँ शाम भी आता हूँ, सुबह भी जाता हूँ शाम भी जाता हूँ। ये कोई आजकल का 15वीं सदी का कोई आज के 15वीं सदी का मुसलमान तो नहीं ना ना कि बेटी के घर नहीं जाना। बेटी के घर जाने वाला तो बेइज्जत होता है, कुत्ता होता है। माज़अल्लाह, बेटी के घर बाप नहीं जाएगा। हमारा आज का दौर में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं सुबह भी जाता हूं शाम भी, ऊंचा ऊंचा सुबह भी शाम भी जाता हूं। और फिर करने क्या जाते हैं? आज के तो वैसे भी दामाद भी खैर सच्चे हैं, क्योंकि बाप ससुर को रखा, लड़ाई घर में खत्म नहीं हो रही। लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा ज़हरा के घर से निकले ना,
जनाब अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला से मुलाकात हो गई। कहा या रसूलल्लाह आज आप बड़े खुश हैं। फरमाया अबू बकर आज मैंने लड़े हुओं में सुलह करवाई है। आका लड़े हुओं में सुलह कहाँ? फरमाया आप आ तो मेरे आका आप ज़हरा के घर से रहे हैं, अली के घर से रहे हैं, यहाँ कौन लड़ गया लड़ पड़ा है? फरमाया आज अली और ज़हरा में कुछ रंजिश हो गई थी, मैंने बीच पड़ के दोनों में सुलह करवा दी है। बाप का ये रोल प्ले होता है, ये किरदार होता है। फिर बाप ज़ामत नहीं बनता, रहमत बन जाता है, फिर अच्छा लगता है, फिर प्यारा लगता है। कहा अली ये आप कह रहे हो कि मेरे कदमों की कमी है? मैं तो सुबह भी आता हूं शाम भी आता हूं आका। अर्ज की थी सोनिया हुण इवें नहीं चलना, जो मेरे घर कलिया कलिया ते मेरे सांडू दे घर पूरे सहाबा नू लैके सोनिया इवें नहीं, जो मेरे घर भी इवें आओ जिवें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला दे घर सोना तुसां तशरीफ लाए गए हो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है भाई, फिर आज नहीं कल। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा 25-30 सहाबा की बात कर रहे हो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा अनवर उठा के अली को देखा। किसको देखा? ऊंचा अली को देखा ना मेरे नबी ने। देख कर एक जुमला कहा, कहा अली ये आप कह रहे हो कि सारे सहाबा मेरे घर में आ जाएं? आप कह रहे हो? क्योंकि हजूर जानते हैं, हजूर जानते हैं। हजूर बोलो ऊंचा, हजूर जानते हैं। क्योंकि मेरे नबी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कितने दिन से? सोचा अली के घर जाके कुछ खा ले। जब जाके दरवाजा खटखटाया ना, अली दीवार के साथ लग गए। मेरे नबी ने हालत देखी, फरमाया अली तेरी ये हालत? अर्ज की आका 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। फरमाया मेरी बेटी ज़हरा कहां है? उसकी हालत क्या होगी? आका वो भी यही कहीं होगी, 5 दिन से हमने कुछ खाया नहीं है। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़हरा के करीब जाकर हालत देखी, हड्डियों का ढांचा। फरमाया बेटा तूने मुझे बता दिया होता, 5 दिन से कुछ नहीं खाया। ज़हरा कहती है बाबा तूने कहा होता तो मैं बताती ना, तुमने तो रुखसती के वक्त कहा था बेटा जब मुश्किल वक्त आ जाए तो तुम अल्लाह को याद करना है। 5 दिन से कुछ नहीं खाया और अली साहबा को खिलाने की बात कर रहे हैं। बज़ाहिर अली 5 दिन भूखे बज़ाहिर रहे हैं, लेकिन हकीकत अली की ये नहीं है। जिसको जो कुछ मिल रहा है दरे अली से मिल रहा है। फरमाया अली आप कह रहे हो? आका नहीं मैं नहीं कह रहा, डट जाने वाला अली, खैबर को फतह करने वाला अली। कहते आका मैं नहीं कह रहा। फरमाया भी तो आपने कहा है। आका मैं नहीं कह रहा, मैं तो पैगाम लाया हूं, ये कहा आपकी बेटी ने है। फरमाया बेटी ने कहा है? पता चला बेटी ने कहा तो फिर हमें इंतजाम खुद करना होगा। फरमाया अली फिर आज नहीं आएंगे कल आएंगे। आज ऊंचा बोल। उस्मान गनी ने दावत की तो उसी दिन चले गए, दीगर साहबा ने की तो उसी दिन चले गए। फरमाया अगर अली कर रहे हैं तो फिर आज नहीं जाएंगे कल। बिलाल लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया मदीने की गलियों में चला जा और जाकर ऐलान कर दे आका मेरे आका ने फरमाया है कि कल अली के घर दावत है। जो जो जानना चाहता है जोर से कहे। कल हुसैन के घर दावत है, हसन के घर दावत है, ज़हरा के घर दावत है। कोई रहे ना सारे आ जाओ। सारे लोग जमा हो गए। जब वहां सारे लोग जमा हो गए अली लेने आ गए। मेरे करीम नबी ने जब पहला कदम उठाया, अली कहते एक, क्या कहते? बस आखिरी जुमलों में बात है। क्या कहा? जब दूसरा उठा तो क्या कहा? तीसरा उठा तो क्या कहा? 7वें कदम पर अली का घर, जहां सुतूने फातिमा है, जो गए हैं पता है, जहां आज हजूर का रोजा है, यहां से चलना था, सुतूने फातिमा तक आना था। 7 कदमों पर अली का घर।
मेरे मुस्तफ़ा अली के घर नहीं गए, अली के घर मेरे करीम नबी नहीं गए, क्योंकि जब पहला कदम उठाया ना, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर अभी भी आपकी सुभान अल्लाह ना बुलंद हुई तो मैं समझूंगा कि फिर शायद पता नहीं किसी और चक्कर में आपको बिठाया गया है। अरे सुनिएगा, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला कदम उठाया, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया फौरन चला जा और जाके मेरे महबूब को कह दो कि आज अली के घर जो महफिल है उस पर टोटल खर्चा अल्लाह करेगा। शफाकत भाई और राशिद भाई और ताहिर भाई और अहमद भाई और इनका तो समझ में आता है कि इनकी ढीली सुभान अल्लाह ये बज़ाहिर हो सकता है देखे शेखी खुद पका रहे हूं, अगर ये भी ऊंची सुभान अल्लाह कह देंगे तो ये खर्चा भी रब की तरफ से हो जाएगा। कहा कि टोटल खर्चा रब करेगा, और पहला खर्चा चूंकि कदम अली गिन रहे हैं तो इसका खर्चा ले लो, एक कदम की कीमत ले लो। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कदम की कीमत सुनकर अली का दरवाजा छोड़ दिया, आगे निकल पड़े। कभी उस गली में, कभी उस मोहल्ले में, कभी उस चौक में हजरत उमर आगे बढ़े और अली को देखा। अली को हुजूर फरमाते हैं साहबा नमाज पढ़ते हो? फरमाया आका पढ़ते हैं। अर्ज की आका पढ़ते हैं? फरमाया पढ़ा करो, नमाज का पढ़ना इबादत है। कुरान पढ़ते हो? आका पढ़ते हैं। फरमाया पढ़ा करो, इबादत है। फरमाया तवाफ करते हो? आका करते हैं। फरमाया तवाफ़े खाना काबा किया करो, तवाफ़े खाना काबा करना इबादत है। फरमाया अली का चेहरा देखा करो, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अली का चेहरा देखना भी, हजूर आगे, अली पीछे, पूरा मदीना पीछे, उमर आगे बढ़े, और खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, आगे बढ़े और आगे बढ़कर अली का चेहरा देखा और कहा अली तेरे घर हजूर आ रहे हैं। और अली उस वक्त 1500 साल पहले, आज ये इलियास कादरी का नारा नहीं है, खातम रिजवी का कभी ये नारा नहीं है, हसन रजा का ये नारा नहीं है, ये 1500 साल पहले मदीने की गलियों में उमर ने नारा बुलंद किया अली को देख के। क्या कहा? सरकार की आमद, हाथों को बुलंद करें, सरकार की आमद, मनठार की आमद, गमखार की आमद। ये मरहबा मरहबा 1500 साल पहले अली के घर जाते हुए सहाबाए किराम आलिम रिदवान की मौजूदगी में लगे। मैं इख्तिसार से अर्ज कर दूं, जब पूरा चक्कर लगा के ना मदीना पाक का अली का दरवाजा आया, मेरे हजूर ने रुख अनवर फेरा और जिस तरह उस्मान गनी को देखा था, अली को देखा। अली को देखा ना, अली के ज़हन में ख्याल आया कि हजूर ने अगर पूछ लिया कदम कितने हो गए, क्यों गिने, तो क्या जवाब दूंगा? ज़हरा ने कहा था गिन लेना, अजर मेरा अल्लाह देगा। नजरें झुका ली, क्योंकि वहां तो हजूर ने फरमाया था आप कह रहे हो, तो मैंने कहा था आका मैं नहीं कह रहा, मैं और हजूर अकेले ही थे ना, तो वहां मामला कुछ और था। यहाँ चूंकि पूरा मदीना जमा है, और जब ये मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद हुई तो बूढ़ा बच्चा बीमार कोई राह ही नहीं, सारे ही आ गए, सारे ही वहां पर पहुंचे। हजूर ने फरमाया, जब अली को देखा, अली ने नजरें झुका ली, साहबा मेरे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। फरमाया तुम जानते हो वल्लाहु आलम व रसूलुहु अज़्ज़ा वजल, आका हम नहीं जानते, आप जानते हैं या आपका रब जानता है। अब की तो मैंने बर्दाश्त कर ली है, अगली भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मुझे पता जरूर चल जाएगा कि मेरे नबी ने आपके लिए क्या किया और आप नबी के लिए क्या कर रहे हैं। हजूर ने फरमाया सहाबा आज अली से नहीं पूछेंगे हमारे कदम क्यों गिने, आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खुद बताऊंगा। फरमाया सहाबा जब मैंने पहला कदम उठाया, रब ने फरमाया जिब्राइल जाके मेरे मुस्तफा को कह दो रब सलाम कहता है, रब सलाम कहता है। और रब ये कहता है, एक कदम की कीमत ये है कि रब कहता है जो अली के घर कदम उठ रहे हैं, एक कदम के बदले कयामत के दिन आपकी उम्मत के 70,000 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के आपका रब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरी और आपकी बात की गई है। करीम नबी ने फरमाया है
मेरे उम्मती 70,000 एक कदम के बदले जन्नत में। फरमाया हम अली के घर ही नहीं जाते, अली के घर ही नहीं जाते। हजूर ने अली का दरवाजा छोड़ा, कभी उस चौक में, कभी उस गली में, कभी उस मोहल्ले में, कभी उस चौक में, कभी वहीं, कभी वहां, ताकि ज्यादा कदम उठ जाए, उम्मत की ज्यादा बख्शिश हो जाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दे। कहते हैं इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब दुनिया पे ज़हरा दिखा के गई हैं। अगले जुमले में समझता हूं हो सकता है कि शायद मैंने तो पहले पूछा था मुझे लिए क्या हुक्म है, और मुझे जो ऑर्डर किया गया है मैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह इख्तिताम बिल्कुल कर रहा हूं। लेकिन जुमले मेरे आखिरी ज़ाय करने वाले नहीं हैं। मैं समझूंगा मेरा सफ़र बेकार और ज़ाय चला गया है अगर आपने एक जुमला भी ज़ाय कर दिया। हजूर अलैहिस्सलाम जब ये सारा मामला हो गया ना, एक कमरा है अली का, उच्चा था बोल यार, उच्चा था बोल, एक कमरा अली का, पूरा मदीना उसमें दाखिल हो गया। इसे कहते हैं ताहद्दे निगाह खुशादा वसी। पूरा मदीना उसमें दाखिल हो गया, सब बैठ गए। अब आखिरी जुमले चुके, इसके बाद आपके लिए भी शायद खाने का इंतजाम है, लंगर है, बट ठीक है फिर लंगर की बात कर लेते हैं। अब चूंकि ज़हरा ने कहा था कि खाने का इंतजाम भी हो जाएगा, बस आप दावत दे के आ जाओ। अब सबको जब बिठा के ना, अली अली, अब बहनों के भाई तवज्जो करें, बेटियों के बाप तवज्जो करें। अब जब बिठा के ना, तमाम को मेहमानों को बिठा के, अब चूंकि पानी और मामलात लेने के लिए घर में आते हैं, अब देखा ना ज़हरा मुसल्ले पर बैठी है। हाय हाय, ना बिठाना यार सुभान अल्लाह तो कह दो यार, ना तरबियत करना सुभान अल्लाह तो कह दो। आपका जो दिल करे आप बेटियों को वही तरबियत दे देना, आप जो मर्जी कर लेना, मगर सुभान अल्लाह तो ज़हरा के लिए कह दो यार। मुसल्ले पर ज़हरा बैठी हैं। अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं ज़हरा कोई धुआं शुआं नजर नहीं आ रहा। आलम तग़य्युर में, आलम ख्यालात में मैं कहा करता हूँ, कहा ज़हरा मैं तो पूरे मदीने का चक्कर लगा के आ गया हूँ, मगर आप वहीं बैठी हो जहाँ आपको छोड़ के गया था। मैं कहता हूँ आलम इस्तिग़राक़ में ज़हरा ने कहा होगा अली कुछ पकाया है कि नहीं? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ दे के गए थे। फिर वहां पर ज़हरा ने एक बात कही, जो घर जाएंगे तो लड़ाई और फड्डा बनेगा, लेकिन यही सुन ले, पचा लें। ज़हरा ने कहा अली बेली सारे आगे कोई रहा तो नहीं? कहते नहीं कोई नहीं रहा। फरमाया फिर वो शादी की पहली रात याद करो। हाय हाय यार, इस महफिल में तुझे पहली की शादी की पहली रात याद दिलवा रहा हूं, ऊंचा बोलो जरा। अली शादी की वो पहली रात याद कर, जब मेरी और आपकी रुखसती का टाइम था, और वो सारी चीजें याद कर। अली कहते हैं मुझे याद है। कहा रुखसती के वक्त मेरे बाबा ने क्या कहा था, हसनैन के नाना ने क्या कहा था, कायनात के वाली ने क्या कहा था? कहा था ज़हरा मेरे बेटा जब भी मुश्किल वक्त आ जाए मुसल्ला बिछा लेना। आज का ये गैरतमंद भाई बेगैरती की हदें क्रॉस कर रहा है। 2503,000 का डब्बा पैक मोबाइल देके बहन को कहता है मैं जिंदा हूं, मुझे पुकारना, और जब कोई मामला खड़ा हो जाए वहां पहुंच के उसका घर उजाड़ने चला जाता है। क्या रसूलुल्लाह का गुलाम तो नहीं है? कायनात के वाली ने कहा बेटा मुझे ना बुलाना, मुझे ना बीच में लेके आना, जब भी तुझ पर मुश्किल वक्त आ जाए मुसल्ला। मैं क्या करूं यार, मैं किसको समझाऊं? ऊंचा बोलो जरा। आप पता नहीं लेने कुछ हो रहा है, ऐसी ऐसी महफिलों में तो हम सुर लेने आते हैं यार, कान पे हाथ रख के बयान हो जाए, बस कुछ पल्ले पड़े ना पड़े फिर हमारे मामला। तो ये तो आपको सुबह से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बेटियों की तरबियत का मामला, ये तो सुबह ही कहना पड़ेगा बेटा जब भी मुश्किल वक्त आ जाए मुसल्ला बिछा लेना। यहां एक फिकी मसला अर्ज करता चलूं। ज़हरा खड़ी होगी और कहा अली अगर इजाजत हो, बेली आए हैं। सैयदा ज़हरा ने कहा अली अगर इजाजत हो तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ लूं। कितनी?
मैं नहीं पूछूंगा ईशा किसने पढ़ी है, मैं नहीं पूछूंगा। बस आप मेरे साथ थोड़ा बोल पड़ेंगे तो फिर बिल्कुल नहीं पूछूंगा। कितनी? 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो अगर तेरी इजाजत हो। घर में शौहर है, बीवी नफल पढ़ने बैठ जाए, इजाजत नहीं। नफली रोजा रखे, इजाजत नहीं। शौहर से इजाजत लेके नफली इबादत करेगी। अली कहते हैं बेली आए हैं, 4 पढ़ ले, कुछ खाने को चाहिए। सैयदा ज़हरा मुसल्ले पर गई। औरत को नमाज पढ़ते देखना ममनू है। पूरी जिंदगी अली को ज़हरा ने देखा नमाज पढ़ते हुए, क्योंकि अली को देखना, हाँ हाफजा मजबूत है। अली को देखना ऊंचा, अली को देखना। पूरी जिंदगी ज़हरा ने अली को देखा नमाज पढ़ रहे हैं। अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। किसी ने पूछ लिया ना, ये जो मौलाना कहते हैं, ये जो अवाम कहती है भाई नमाज पढ़ो अल्लाह नजर आएगा, अली क्या आपको कभी रब नजर आया? मेरे अली उल मुर्तजा कहते हैं, ओ गाफिल दुनिया वालों, अली ने कभी सजदा ही नहीं किया जिसमें अपने रब का दीदार ना किया हो। मैं तो अपने रब का दीदार करता हूं हर सजदे में। अब ज़हरा नमाज पढ़ रही है, अली देख रहे हैं। सुनिए, आखिरी जुमले में बात चल रही है। अब नमाज मुकम्मल हो गई। ज़हरा ने हाथ उठाए, हाथ उठाएं जरा, उठाएं उठाएं, इस तरह दुआ के लिए हाथ उठाएं। ज़हरा ने हाथ उठाए तो कहा, अल्लाह मुझे खाना नहीं चाहिए। आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए खाना, आपको भी चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप तो घबरा गए कि हजरत क्या कह रहे हैं। ज़हरा ने कहा, पूरा मदीना घर में, और रब्बे काबा की कसम भोला चक वालों, आपको मैं एक ऐसी बात देख के जा रहा हूं, आप दुआ करें अल्लाह बारिश ना दे। फसल की तबाही का मामला है, बारिश आ रही है, अल्लाह बारिश दे दे, बारिश आ ही नहीं रही। आज मेरी बात जो पल्ले बांध लेगा कि ज़हरा ने किस तरह से क्या मामला हल करवाया है, खुदा की कसम जब बारिश मांगेगा तब बारिश आएगी, और जब नहीं मांगेगा तब नहीं आएगी। एक काम जरूर तूने करना है, मौलवियों से और 3 चीजों से हट के ये सारी बात करनी है। कहा, अल्लाह मुझे खाना, ज़हरा की बात कर रहे हैं, ऊंचा तो बोलो यार, खाना, अल्लाह मुझे खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अली कह रहे हैं, ये क्या कह रही है ज़हरा? ज़हरा कहती है, अल्लाह मुझे खाना चाहिए। मन सलवा आ जाता, मैं थोड़ा थोड़ा देता सब कुछ को, मेरी इज्जत रह जाती। ज़हरा कह रही है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एंड पे ज़हरा ने सब कुछ मांगा तो कैसे मांगा? अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो उस्मान गनी वाले जुमले कहा, अल्लाह ये कोई आम कदम तो नहीं जो मेरे घर में आए। हाय हाय हाय, अल्लाह कोई आम कदम तो नहीं। अर्श पे जाए तो अर्श की कसमें खाता है, फर्श पे आए तो फर्श की कसमें खाता है। और अगर यही कदम हलीमा सादिया की कक्खों की कुल्ली में चला जाए, कक्खों की कुल्ली लखों की बन जाती है। जाबर के घर चले जाए, मुर्दा बच्चों में जान डाल देता है। खारे कुएं पे चले जाए तो खारा कुआं मीठा हो जाता है। ज़हरा कहती है, अल्लाह इन्हीं कदमों के सदके मेरे घर को जन्नत बना दे। अजमाई कह के नीचे आ गई। अली कहते ये क्या किया? फरमाया, अली सब्र कर। अली पर्दे के पीछे चली गई और फरमाया, अभी मैं खाना देती हूँ, तुम आगे रखना। हाथ निकाला तो मीठा, फिर निकाला तो नमकीन, फिर निकाला तो कोई फल, फिर निकाला तो कोई फल। सहाबा के सामने खाने के ढेग लग गए। हजूर जानते हैं, हाय हाय हाय, हुजूर, हजूर बोलो, मेरे हजूर जानते हैं। फरमाया, ये अली रोकना पड़ेगा, अली रोकना। अभी थोड़ी देर के बाद आपके पास खाना आएगा। ये इंतजामिया इस्लामी कहेंगे, भाई जो कुछ था ले आए, शुरू करो भाई, क्या इंतजार कर रहे हैं? मगर यहाँ वो चक्कर नहीं है। फरमाया, अली रोकना पड़ेगा। फरमाया, खाने के जब ढीग लगे ना, फरमाया, अली रुक जा। दुआ पढ़ा के खाना शुरू किया। साहबा खा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाया। बाज रावी लिखते हैं कि उल्टे हाथ पे उल्टा हाथ मारा ज़हरा ने। जब अली पाक गए, कहा, क्या बात है, इतनी देर से आप खाना लेने नहीं आए? कहा, ज़हरा मैं क्या बताऊं तुझे
क्या बताऊं तुझे, मैं तो नज़ारा देख रहा हूं दस्तरखान पर। खुदा की कसम, जब भी कोई सहाबी खाना डालता है, चम्मच वापस रखता है, खाना कुदरती तौर पर पूरा हो जाता है। ज़ारा कहती मुझे खबर थी ऐसा होगा, मगर हाँ ऐसा कर, ये बेली आए हैं ना तेरे, तूने पूरी जिंदगी इन्हीं के घर पे जाके, घरों पे जाके खाया है ना, आज कोई राह नहीं। इन बेलियों से पूछ ले, किसी भी चीज का नाम लेना इनका काम है, लाना मेरा। सुभान अल्लाह। इज्जत तेरी बन जाएगी। इज्जत बोलो, क्योंकि घर में खवातीन बना के खाना देती हैं, हम बाहर पेश कर देते हैं, इज्जत हमारी बन जाती है। ज़हरा ने सारे सबक दे दिए हैं। जब सारे मामलात हो गए ना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खा चुके, हज़रत उमर को फिर जोश आया, अर्ज़ की आका मेरे दस्तरखान पर भी खाना खाया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दस्तरखान पर भी खाना खाया, उस्मान गनी के दस्तरखान पर भी खाना खाया, और दीगर सहाबा के दस्तरखान पर भी मेरे आका खाना तो खाया, मगर इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा आज अली के दस्तरखान पर आया है। ये जुमले के बाद हजूर ने अली को देखा। किसको देखा? अली को देखना इबादत। अली ने फिर नजरें झुका ली, कहा कि अगर हजूर ने पूछ लिया खाना कहाँ से आया है, बेटी ने कहा था बुला लेना, इंतजाम मेरा अल्लाह करेगा। नजरें झुका ली, साहबा देख रहे, फरमाया आप जानते हो खाना कहाँ से आया? वल्लाहु आलम व रसूलुहु अज़्ज़ा वजल, हजूर आप जानते हैं या आपका रब जानता है? फरमाया साहबा ये खाना मेरी बेटी के जरिए मेरे रब ने जन्नत से भेजा है, जन्नत से भेजा है। तो आज हमें सैयदा ज़हरा की तरबियत की तरह अपनी बेटी की मामलात को लेकर चलना है। अल्लाह तबारक व तआला बानी महफिल और तमाम दोस्त अहबाब की इस काविश को अल्लाह पाक सिर्फ कबूल